बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रमज़ान मुबारक का महीना हो और अच्छे स्नैक्स ना बनाए जाएं तो फिर मज़ा नहीं आता। घर में तैयार बेकरी स्टाइल खस्ता और जायके में नहायत ही मज़ेदार चिकन कचौरी की रेसिपी मैं आज लेकर आया हूँ। इस कचौरी को आप एज अ स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। चले चिकन कचौरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। इसमें आधा टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून घी लेंगे। अब इस घी को हाथों की मदद से मैदे में मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के बाद आटा भुरभुरा हो जाएगा और मुट्ठी बंद करने से इसकी ढेली बनेगी। आधा कप पानी लिया है जिसे थोड़ा थोड़ा करके मैदे में शामिल करेंगे। इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। डो हमारी सख्त या नरम नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने तैयार की है। डो को अलग बर्तन में डाल देंगे और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऐसा करने से डो के ऊपर जो स्किन आ जाती है वो नहीं आएगी। इसे 30 मिनट के लिए साइड पर ढक कर रख देंगे। कचौरी में लेयर्स बनाने के लिए एक अलग कटोरी में 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून घी के शामिल कर देंगे। इन तीनों चीजों को उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये स्मूथ सी पेस्ट ना बन जाए। अब इसे फ्रिज में रख देंगे। पैन में 2 टेबलस्पून घी या ऑयल के लेंगे। इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हल्की आंच पर 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना। 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक शामिल करेंगे। इसे भी 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। । 300 ग्राम बॉईल किया हुआ श्रेडेड चिकन शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक टीस्पून नमक डालेंगे। 5 से 6 चॉप की हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम कुकिंग करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें 1/4 कप दूध का शामिल कर देंगे। इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और फ्रेश धनिया शामिल कर देंगे। जब ये तमाम चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो इसमें 1 टीस्पून क्रश किया हुआ जीरा शामिल कर देंगे। चम्मच चलाते हुए चिकन को उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें तमाम दूध गायब ना हो जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। कचौरी बनाने के लिए डो को हम बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। मैंने फिलहाल इसके छोटे पीसेस काटे हैं। 9 अदद इक्वल साइज के पेड़े तैयार कर लिए हैं। इन पेड़ों को किसी भी कपड़े से कवर कर देते हैं। अब सरफेस पर कुछ ऑयल लगा लेंगे। अब एक एक करके पेड़ा निकालेंगे और इसे हाथों या रोलिंग पिन के जरिए फ्लैट कर लेंगे। अब इसकी एक साइड पर कॉर्नफ्लोर और घी से जो पेस्ट तैयार की थी उसे अप्लाई कर देंगे। घी अप्लाई करने के बाद चपाती को 2 बराबर हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइडों को थोड़ा सा खींचकर दोबारा फोल्ड कर देंगे। इसी प्रोसीजर को तमाम चपाती पर अप्लाई कर देंगे। फोल्डिंग तैयार होती जाएगी और इसे कपड़े से ढांपते जाएंगे। ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारी डो सख्त हो जाएगी।
इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। कचौरी में लेयर्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक फोल्ड और दिया जाए। फोल्डिंग पेड़ों को चपटा करते हुए आप नोट करेंगे कि हमारे पेड़ों में लेयर्स और बबल्स बन रही हैं। एक बार दोबारा घी लगाएंगे और इसे पहले की तरह फोल्ड कर देंगे। ऐसा करने से कचौरियाँ खस्ता बनेंगी। इन तमाम फोल्डिंग को 5 मिनट के लिए दोबारा कवर कर देंगे। चिकन की फिलिंग भरने से पहले इन पेड़ों को दोबारा फ्लैट कर देंगे। देखिए पेड़ा तैयार हो गया है। अब इसमें चिकन की फिलिंग करते हैं। चारों तरफ से इन कचौरियों को अच्छी तरह से सील करना है। कोशिश करनी है कोई सुराख ओपन ना हो, वरना फ्राई करते हुए कचौरियों के अंदर ऑयल चले जाएगा, जिससे कचौरियां खस्ता नहीं बनेंगी। इन कचौरियों में चिकन की फिलिंग को ओवरलोडेड नहीं करना, अदरवाइज कचौरियों से फिलिंग बाहर निकल जाएगी। आपको दोबारा कचौरी की फिलिंग करके दिखा देते हैं। ये देखिए कितना आसान है इसको प्रॉपर तरीके से सील करना। फिलिंग करने के बाद कचौरियों को राउंड शेप दे दिया है। अब इन कचौरियों को हल्के हाथ से थोड़ा सा फ्लैटन कर देते हैं, क्योंकि फ्राई के दौरान ये काफ़ी फूल जाती हैं। ये देखिए इन तमाम पेड़ों को इसी तरीके से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। जब ये कचौरियाँ तैयार हो जाएं तो इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर किया जा सकता है। आज के लिए कचौरियों को फ्रीज करेंगे और फ्रीज होने के बाद फ्रोजन कचौरियों को फ्राई करेंगे, ताकि आप देखें कचौरी फ्रीज होने के बाद भी परफेक्ट बनती हैं। फ्रोजन कचौरियों को ऑयल में शामिल करके फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ख्याल रहे कि ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऑयल इतना गर्म है कि मैं इसमें आसानी से उंगली भी डाल सकता हूँ। एक साइड को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को पलट लेते हैं। अब ये दूसरी साइड को भी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। कचौरी हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही तैयार होती है और इसे तैयार होने के लिए तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं। कचौरी का मतलूबा कलर आने तक इसको उलटते पलटते रहेंगे। जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो इन कचौरियों को निकाल लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए क्रिस्पी चिकन कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे टमाटो केचप या कोई भी चटनी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए कितनी खस्ता और लेयर्स वाली चिकन कचौरी बनकर तैयार हुई है। इन कचौरियों की क्रिस्पीनेस देखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चिकन कचौरी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरे बताए हुए तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।